अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स पे घोषणा कर ही दी है। जानेंगे इसके बाद चाइना को बड़ा झटका लगा है और अब चाइना को दूसरा बड़ा झटका देने वाला है। क्या अर्जेंटीना खाने पर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जो इस वक्त कमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग इनका बड़ा ही स्वागत कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना के अंदर सब कुछ ठीक है। अर्जेंटीना में पहले से ही प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, हमने आपको ये खबर बताई है। पर अब आखिरकार अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ब्रिक्स में औपचारिक रूप से शामिल होने से सिर्फ 3 दिन पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने संगठन के सभी सदस्य देशों को समूह में अपनी एंट्री के प्लान को बदलने की जानकारी दी है। राइट विंग के माइली ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ही ब्रिक्स को कम्युनिस्टों का संगठन कहते हुए इसका मजाक उड़ाया था। और आपको बता दें, इन्होंने अब कहा है कि हमारा जियोपॉलिटिकल गठबंधन अमेरिका से इजराइल के साथ है, हम कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। जेवियर माइली ने ब्रिक्स सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को लिखे अपने खत में कहा कि संगठन में शामिल होने का फैसला पिछली सरकार ने लिया था, इस फैसले से वो सहमत नहीं है और उन्होंने पिछली सरकार द्वारा लिया गया फैसला पलट दिया है। अर्जेंटीना उन 6 देशों में से एक है जिन्हें अगले साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को पूर्ण सदस्यता दिए जाने से सिर्फ 3 दिन पहले ही अर्जेंटीना की सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए चीन, भारत, दूसरे ब्रिक्स देशों को झटका दिया है। ब्रिक्स में फिलहाल ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका अस्थायी सदस्य हैं। अगले साल की शुरुआत में अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, यूथोपिया, सऊदी अरब, यूएई को भी इस संगठन की अस्थायी सदस्यता मिलनी है, जिसके बाद इस संगठन के सदस्यों की संख्या 11 हो जाती। अब जबकि अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया है तो संगठन में अगले साल से 10 अस्थायी सदस्य होंगे। अर्जेंटीना में अल्बर्टो फर्नांडिज की सरकार ने ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला लिया था, जिनको वामपंथी विचारधारा के नजदीक माना जाता है। नए राष्ट्रपति माइली दक्षिणपंथी रुझान रखते हैं। ऐसे में उन्होंने देश की आर्थिक और विदेश नीति में कई बदलावों का ऐलान किया है, जिसमें एक अहम फैसला ब्रिक्स में ना जाने का है। आपको बता दें, ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ था। शुरू में इसमें ब्राजील, चीन, भारत और रूस शामिल थे। 2010 में 5वां सदस्य दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हुआ था। अब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के इतना ऐलान के बाद एक चीज तो समझ में आ गया कि चाइना और रूस के लिए दरवाजे बंद कर रहा है अर्जेंटीना और अमेरिका और इजराइल के पक्ष में दिखेगा। पर क्या भूखमरी की तरफ चाइना बढ़ रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चाइना में ऐसी कौन सी दिक्कत है? स्क्रीन पर इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादातर ऐसे देश की लिस्ट मिलेगी जिस देश में खाने पीने की कमी है, और वो कमी ज़्यादातर आपको कौन से देश मिलेंगे? अफ्रीका के देश मिलेंगे। पर यहाँ पहली बार ये सुनने को मिल रहा है कि हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग हुई चाइना के अंदर। चाइना की जो वार्षिक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये कहा गया कि चाइना के अंदर रिकॉर्ड तोड़ हुआ है उत्पादन, बम्पर ग्रेन आए हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना को फूड सिक्योरिटी झेलनी पड़ सकती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका साधारण मतलब ये है कि चाइना में खाने की कमी होगी। अब चाइना में खाने की कमी क्यों होगी तो आपको बता दें, दरअसल चाइना के अंदर इस बार को ये कहा गया कि चाइना को बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब किताब से चलो कि हमारे पास सरप्लस खाना हो। खाना की वजह से पिछली बार बहुत तरह की समस्याएं हुई थी। जब चाइना के अंदर 0 कोविड पॉलिसी लगाई गई थी, तब एक गाना बहुत फेमस हो गया था
और वो गाना था जिमी जिमी आजा आजा। इस गाने का मतलब क्या था? चाइना में खाली बर्तन दिखाकर ये गाना गाया जा रहा था और उस समय चीन की जनता जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जो लॉकडाउन लगाया जा रहा था उसके विरोध में इस गाने को गाकर विरोध कर रही थी। दरअसल अगर इसका अनुवाद देखें तो जिमी का मतलब होता है मुझे चावल दो। चीन के लोगों का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में लोग खाली बर्तन दिखाकर ये बताना चाह रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न की कमी कितनी बुरी स्थिति है। चीन में जिस तरीके से किया गया था उस समय चीन की सोशल मीडिया साइट दोयून, जिसे टिकटॉक को चीन में दोयून ही कहा जाता है, वहाँ पर इस गाने के साथ बार बार खाली बर्तन दिखाकर इस गाने को गाकर ये दिखलाने की कोशिश की जा रही थी कि चाइना में भोजन की कमी हो रही है, चावल की कमी हो रही है। अब चाइना चाहता है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आए जिसके बाद चाइना को ब्लैकमेल होना पड़े। चाइना में उसके बाद से ही ये कहा जाने लगा कि बम्पर प्रोडक्शन के लिए कहा गया और बम्पर प्रोडक्शन हुआ भी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। लेकिन बड़े प्रोडक्शन के बावजूद चाइना को कहा जा रहा है कि चाइना में फूड सिक्योरिटी नहीं है, चाइना को बहुत सारा खाना अभी भी मंगवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो इसे समझने के लिए इस ग्राफ को समझिए। चाइना के अंदर सोयाबीन, कॉर्न, गेहूं, चावल, सोरगुम, बार्ली, बीफ, पोर्क, पोल्ट्री, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्हें मंगाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें कई बार ऐसे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है जिनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इनके टॉप के सप्लायर हैं ब्राज़ील और अमेरिका। ब्राज़ील के साथ तो फिर भी सोयाबीन की बात करें तो रिश्ते न्यूट्रल हैं, अमेरिका के साथ संवेदनशील है। उसके बाद कॉर्न की बात करें तो अमेरिका और यूक्रेन न्यूट्रल है पर अमेरिका सेंसिटिव है। फिर बात करें गेहूं के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा दोनों ही अमेरिका के पक्षधर हैं। और चावल की बात करें तो भारत और वियतनाम, भारत के साथ भी रिश्ते गड़बड़ हैं। इसलिए अब यहाँ इसे दिक्कत लग रही है कि हमारे पास अगर भविष्य में हम किसी तरीके से युद्ध में पड़ते हैं तो ये देश हमें अपने हिसाब से फिर बंद कर सकते हैं। यही वजह है कि चाइना ने कहा है कि अभी भी हम सिक्योर नहीं हैं, हमें अभी भी अनाज खरीदनी पड़ेगी। जहां एक तरफ ये हो रहा है तो आपके मन में ख्याल आएगा भारत की स्थिति क्या है। तो यूएन की एक रिपोर्ट देखिए। यूएन की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि अब भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी के मामले में काफी कुछ अच्छा है। हालांकि भारत खुद ही भोजन उत्पादन करता है पर फिर भी भारत बहुत सारी चीजें मंगवाता है। अगर चीन की तरह देखें तो भारत को भी जरूरत पड़ेगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।